नमस्कार आदाब, मेरा नाम है मोहम्मद नसीम खान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन। आज हम रिव्यू करेंगे फिल्म तानाजी के ट्रेलर का। मैं ट्रेलर का रिव्यू करूं उससे पहले मुझे लगता है कि एक बहुत अहम बात बताना चाहूँगा आपको कि जो ट्रेलर में मुझे नज़र आता है जब मैं फ्रेमिंग की बात करता हूँ और हाल फिलहाल में जितनी फिल्में का ट्रेलर आउट हुआ है, खास करके उन फिल्मों का जो इतिहास को कहीं बताती हैं या इतिहास में हुई, हिंदुस्तान में हुई जंगों की बात करती हैं, मुझे लगता है कि उन सब फिल्म मेकर को जो अपने अपने फिल्म में बहुत कामयाब और अच्छे फिल्म मेकर हैं, उन सबको संजय लीला भंसाली का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उसकी एक वजह मैं ये मानता हूँ कि संजय लीला भंसाली ने कहीं ना कहीं जाने अनजाने लोगों को फ्रेमिंग करने का एक तरीका सिखाया कि हर फ्रेम को आप चाहें तो बहुत खूबसूरत बना सकते हैं, लार्जर देन लाइफ बना सकते हैं। संजय लीला भंसाली का इतिहास रहा है। तानाजी का ट्रेलर उसका रिव्यू मैं करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पूरी कहानी है क्या, या ये किस युद्ध पे आधारित है। जो ये जब हम कहते हैं कि इट्स बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, सच्ची घटना पे आधारित। छत्रपति शिवाजी महाराज के तो अनेक सैनिक थे, लेकिन उनमें से एक सैनिक थे तानाजी, और एक किला था जिसका नाम था कोंडाना किला। पुणे के पास एक जगह थी जहाँ पे वो किला था, और उस किले पे मुगलों की हुकूमत थी। और कहीं ये बात छत्रपति शिवाजी की जो आई साहब थी, जो माता जी थी, उनको कहीं ये बात खलती थी कि ये किला और ये जगह अब तक हमने फतेह क्यों नहीं किया है। और इस बात का एहसास कहीं छत्रपति शिवाजी महाराज को भी था। और एक दिन एक सभा के अंदर उन्होंने अपने सब सैनिकों से कहा कि आप में से कौन वीर है जो उस किले पे चढ़ाई करेगा, जंग करेगा। तो जो हाथ ऊपर खड़ा हुआ सबसे पहले, जो हाथ ऊपर हुआ सबसे पहले, वो था तानाजी का, कि मैं जाऊंगा उस किले को फतेह करने के लिए। दरअसल तानाजी, जिस वक्त ये बात हुई, तानाजी के बेटे की शादी थी और उसका न्योता देने के लिए वो छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में उपस्थित थे कि महाराज बेटे की शादी है, उसका निमंत्रण देने के लिए, उसका बुलावा देने के लिए आए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के उस दरबार में, उस सभा में तानाजी मालुसरे खुद मौजूद थे। और क्योंकि शिवाजी को भी इस बात का इल्म था कि उनके बेटे की शादी है, वो न्योता शिवाजी महाराज को दे चुके थे, तो उन्होंने तानाजी से कहा कि आपके तो बेटे की शादी है। तो उस पर उन्होंने बहुत खूबसूरत लाइन कही, मराठी में ही कही, कोशिश करूँगा वैसे ही बोलने की जैसा उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को कहा था। उन्होंने कहा कि आदि लगीन कोंडाण्याचा मग माझे रायबाचा। रायबा मतलब उनके बेटे का नाम रायबा था। तो सोचिए, आई एम गेटिंग गूज़बम्प कि किस लेवल के वो योद्धा थे और किस कदर शिवाजी महाराज की और उस अपनी देशभक्ति की या आज़ादी की कितने बड़े योद्धा रहे होंगे जो ये जज्बात लेके चल रहे होंगे। तानाजी की इस दिलेरी से छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि जाइए आप इस जंग का ऐलान करिए। और तानाजी के साथ उनके भाई सूर्या मालुसरे, वो भी साथ हो लिए, उनके जंग में जा रहे थे कि जंग के लिए तैयारी कर ली। और कैसे इन दोनों भाइयों ने बाकी सैनिकों के साथ कोंढाना का जो किला है उसको फतेह किया। तानाजी जो फिल्म है वो उस बारे में है। ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा कि कैसे वो फतेह करा गया, कैसे उसको जीत हासिल करी गई, कैसे कोंढाना किले का नाम बदल के सिंहगढ़ करा गया। उसके पीछे भी स्टोरी है। जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको एहसास होगा, मुझे लगता है ज़रूर मेकर ने बताया होगा कि कोंढाना को सिंहगढ़, सिंहगढ़ से मतलब है शेर का गढ़, शेर का किला। वो क्यों है, क्या है, वो आपको फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। जो ट्रेलर मैं आपको थोड़ी सी तफसील दे रहा हूँ कि फिल्म किस बारे में है। तानाजी के ट्रेलर की शुरुआत होती है। शुरुआत में सबसे पहला डायलॉग होता है कि लोग वसीयत में बहुत कुछ छोड़ जाते हैं, मैं तेरे लिए वसीयत में आज़ादी की जिम्मेदारी छोड़ के जा रहा हूँ। और उसके बाद ट्रेलर की शुरुआत होती है। जैसे मैंने पहले भी कहा, संजय लीला भंसाली साहब की याद आती है जब आप फ्रेम देखते हैं। बहुत लार्जर देन लाइफ फ्रेम लगते हैं, अच्छी फोटोग्राफी आपको देखने को मिलती है। और जैसे ट्रेलर आगे बढ़ता है, अजय देवगन साहब की एंट्री होती है। रस्सियों पे वो जाते हैं और एक मराठी में अपना नाम बोलते हैं, तानाजी मालुसरे, और वो आगे बढ़ते हैं। जब आप ट्रेलर देखेंगे, जब आपको ये अजय देवगन की एंट्री के बाद, आप मुझे एज एन इंडिविजुअल लगता है कि अजय देवगन जैसे जैसे आगे बढ़ता है ट्रेलर, अजय देवगन की एंट्री होती है, शरद केलकर की एंट्री होती है, सैफ अली खान जब स्क्रीन पे आते हैं तो बहुत इम्प्रेसिव लगते हैं। सैफ अली खान किरदार निभा रहे हैं उदय भान का। वो उदय भान जो मुगलों की तरफ से मराठाओं के खिलाफ लड़ा था,
जो उनका सिप पे सलार या उनका कमांडर था, और उसी के बारे में फिल्म तानाजी है। कैसे उदय भान को पराजित किया, हराया और कोंढाना पे कब्जा किया मराठाओं ने, तानाजी ने, उस बारे में फिल्म है। इतना इम्प्रेसिव लगते हैं सैफ अली खान पहले ही फ्रेम से, और अजय देवगन पहले ही फ्रेम से बहुत कमज़ोर नज़र आते हैं। वो जो जो योद्धा रहे हैं तानाजी, इतने बड़े योद्धा का किरदार निभाना, तो वो जज्बात नज़र नहीं आते हैं, वो जोश नज़र नहीं आता है, वो एनर्जी नज़र नहीं आती है। और जब मैं जोश और एनर्जी की बात करता हूँ, मुझे लगता है जोश, एनर्जी और डिक्शन पे जो पकड़ है, रणवीर सिंह के अलावा मुझे लगता है नहीं कोई एक्टर होगा जिसकी इतनी अच्छी पकड़ होगी। मुझे बाजीराव मस्तानी याद आती है। और सिर्फ मेरी बात नहीं है, किसी भी एक आम आदमी से भी अगर आप बात करेंगे तो आपको, जब मराठा की बात करते हैं आप, मराठी वीरों की बात करते हैं आप, तो आपको रणवीर सिंह का चेहरा नज़र में आता है। जब डायलॉग भी बोलते हैं अजय देवगन, तो वो डायलॉग डिलीवरी भी इतनी नॉट अप टू द मार्क नहीं लगती है जितना लगना चाहिए। आपको तानाजी कम और सिंघम ज़्यादा नज़र आता है। उनकी वेशभूषा भी उस तरह की है नहीं है जो होनी चाहिए थी। ये मैं कमियां नहीं निकाल रहा हूँ, लेकिन मैं एज एन इंडिविजुअल मुझे लगता है कि वो जो मार्क उन्हें अचीव करना चाहिए था, अजय देवगन ने वो अचीव नहीं किया। सैफ अली खान, जो डायलॉग लिखे गए हैं, डायलॉग बड़े इंप्रेसिव हैं। काजोल की एंट्री, काजोल की वेशभूषा और जो डायलॉग हैं, खास करके जो काजोल की तरफ से डायलॉग आता है, वो बहुत बहुत इंप्रेसिव लगता है कि हाँ, यही तरीका होगा छत्रपति शिवाजी महाराज का, कि शान बान के लिए लड़ने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज थे, जिनका नाम इतिहास में दर्ज है कि वो कितने बड़े वीर, कितने बड़े योद्धा थे। उनके नाम लेके जो डायलॉग हैं, काजोल जो डायलॉग बोलती हैं, वो बहुत इंप्रेसिव है। एक डायलॉग सैफ अली खान की तरफ से आता है, वो बहुत इंप्रेसिव है। कुल मिलाकर ये है कि जितना पावरफुल होना चाहिए था तानाजी के ट्रेलर को या ऑल टुगेदर फिल्म को, उतना पावरफुल कुछ भी लगता नहीं है। डायरेक्शन की बात, इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट। स्क्रीन प्ले अच्छा लगता है, फोटोग्राफी बहुत अच्छी है, एडिटिंग इट्स गुड, लेकिन जो सबसे कमज़ोर कड़ी है फिल्म की, वो मुझे लगता है अजय देवगन है। और हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ। अभी सिर्फ ट्रेलर बाहर आया है, जब फिल्म बाहर आएगी तो हो सकता है कि उनका किरदार और खुल के आए। इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट, बट स्टिल आई फील लाइक कि अजय देवगन और बेहतर परफॉर्म कर सकते थे, और बेहतर, ही इज अ वर्सेटाइल एक्टर। वी हैव सीन हिम इन ओमकारा, इन सिंघम, देयर आर सो मेनी फिल्म्स, नाजायज, बहुत बेहतरीन एक्टर हैं। लेकिन मुझे कहीं लगता है कि वो जो जिद होती है, जो जज्बा होता है डिक्शन को पकड़ने का, वो रणवीर सिंह के अलावा किसी के पास नहीं है। जो अजय देवगन भी कहीं उस बात में, मुझे लगता है उस खास करके उस क्षेत्र में कहीं पीछे रह जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो कहते हैं शिवाजी राजे, शिवाजी राजे, वो कभी भी शिवाजी राजे नहीं हो सकता, इट इज शिवाजी राजे। तो वो जो जुबान पे जो पकड़ है, डिक्शन पे जो पकड़ है, वो उनकी कहीं छूटती है। डायलॉग बोलते हैं, उतनी एनर्जी नहीं नजर आती है, और जबकि मुख्य किरदार में वही हैं। और मुझे कहीं इस बात का डर है कि सैफ, जिस तरह से जो सैफ का स्क्रीन प्रेजेंस है जितने वक्त के लिए है, कहीं सैफ अपने परफॉर्मेंस से ओवर पावर ना कर दें उनको। और स्टिल इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि ट्रेलर उतना इंप्रेसिव नहीं है जितना होना चाहिए था। और पानीपत हाल फिलहाल में आया, उसके बाद ये आया, और जब आप पानीपत की बात करेंगे, जब आप तानाजी की बात करेंगे, तो यकीनन कोई भी संजय लीला भंसाली की बाजीराव मस्तानी नहीं भूल सकता, रणवीर के उस मराठा किरदार को नहीं भूल सकता। वो हिंदी में बात करता है, लेकिन आपको मराठी डिक्शन देता है, आपको एहसास दिलाता है कि ये एक मराठा है जो हिंदी में बात कर रहा है, लेकिन इसके लहजे में मराठी जुबान झलकती है। वो कहीं पे भी अजय देवगन की नज़र नहीं आती है। स्टारकास्ट बहुत बड़ी है, फिल्म का कैनवस बहुत बड़ा है। ट्रेलर ने इतना इम्प्रेस नहीं किया, एंड लेट्स सी हाउ पीपल गोइंग टू रिएक्ट। ये मेरा ओपिनियन है ट्रेलर के रिव्यू के बारे में। आपको मेरी राय कितनी सही या गलत लगी, अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए, तो मैं और सुधार की कोशिश करूँगा, कहाँ सही हूँ और कहाँ गलत हूँ, कहाँ मुझे सुधार करने हैं। आपकी राय बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ इस रिव्यू को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।